है। मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा जो समाज है बुद्धिज़्म से ज़्यादा क्रिश्चियनों धर्म के ज़्यादा फॉलो कर रहा है। सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन धर्म फैल रहा है। दलित जो समाज है, हमारा समाज बहुजन समाज, वो क्रिश्चियन ज़्यादा बन रहा है, इतना बुद्धिज़्म में नहीं आ रहा। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ये भी है कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो पहले तो समाज में जाते हैं, गरीब से गरीब समाज में, और वहाँ पर जाकर उन्हें लालच देते हैं, उन्हें पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, गोली का, इनका लालच देते हैं। महीनों, 6 महीने, साल उनमें कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जब बाद में वो एकदम से कहते हैं तुम हमारे धर्म में आओ, हम तुम्हें ये सुविधा देंगे फ्री, तो लोग लालच में आके क्रिश्चियन बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे संगठन हैं वो क्यों नहीं करते ऐसा कुछ? तब की दान उनके पास भी आता है, समाज को वो भी जो समाज से ही ले रहे हैं, अपना तो दे रहे ना है किसी को। और एक बात और है, जितने भी संगठन हैं हमारे, जितने भी संगठनों के लोग हैं, उनमें आपस में किसी की भी बनी हुई नहीं है। सबसे एक बड़ी बात ये है, अगर मैंने कोई संगठन बना लिया तो मुझे तुमसे परहेज हो जाएगा, उनसे परहेज हो जाएगा। मैं तुम्हारे काम में नहीं जाऊंगा, वो मेरे काम में नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आरएसएस वाले हों या हिंदू वाहिनी वाले हों, जितने भी इनके हिंदुओं के संगठन हैं, किसी नाम से भी, चाहे भारत के इस कोने से लेके किसी भी कोने तक के हों, इनकी आपस में मिली जुली होती है। अगर कुछ काम उनको पड़ गया ज़रूरत तो यहाँ से जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। लेकिन हमारे जो संगठन है, हमारे संगठन एक दूसरे संगठन की दूसरा मदद नहीं कर सकता। तो हमारा मिशन ये इसलिए भी फेल है। बाबू एक चीज बताओ, हमारे संगठन क्यों नहीं कर पाता, ये बताओ। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एका नहीं है हमारे संगठनों में। एका होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताओ। एका होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपस की जो वो है, क्या वो है, जो मतभेद है आपस के, वो निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेंगे? अगर हमारी बात से तुम्हें कुछ परहेज है और तुम हमें नहीं बताओगे, हमारी बात तुम्हें कुछ बुरी लगी, हमें नहीं बताओ और तुम हमारे यहाँ आना बंद कर दो, बिल्कुल, तुम्हारे मन में वो हो गया, उन्होंने हमारे थ्रू ये बात की, हमें ये लग गया वो क्यों नहीं आते। दूसरे के मन का दोष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोष ये निकालना पड़ेगा क्योंकि आप घर जाओ उनके, उनसे पूछो तुमने ये बात हमारे लिए कही तो ये क्यों कही। अच्छा, वो तो जुड़ी 10-12 बात बता देंगे, हमने इसलिए कही तो क्या नहीं तो उसका हल भी तो जब ही निकलेगा जब आपस में बात करेंगे। आपस में बात करेंगे, लड़ाई कर लेंगे। लड़ाई कर लेंगे तो लड़ाई करने के बाद भी शांत हो जाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ सीरियसली, हाँ, मत बोलो। आप हर एक आदमी प्रॉब्लम बताता है, सलूशन नहीं बताता है, मेरा मतलब ये है। आप जैसे आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत सारी बात बताएंगे, लेकिन उसको कार्यान्वित कैसे करें भाई? सबसे समस्या ये है। देखो, हम बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, ठीक, आप भी करते हो। अगर हमें आपस में मतभेद होंगे तो हम क्या बुद्धिज़्म फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मतभेद ऐसे हो जाते हैं, आपने कुछ बात बोल दी, हमें अच्छी नहीं लगी, हमने बात अच्छी बोल दी, तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हारे खिलाफ बोल दी, तो ऐसे हो जाते हैं। मैंने